लड़के हैं, लड़के डिफेंस में जा सकते हैं, वो लड़ सकते हैं, वो बॉर्डर पे काम करेंगे, तुम कैसे करोगे? लेकिन वो लड़ी और आगे गई और उन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे लड़कियों को नहीं जाने दिया जाता है। बोला जाता है कि तुम इस काबिल नहीं हो, तुम नहीं कर पाओगे, तुम सशक्त नहीं हो। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ही जैसे एक लड़की ने कहा कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बोला जाता है कि पुरुष ज़्यादा सशक्त हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अच्छा करने के लिए। पर हम तो देख रहे हैं आए दिन बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा कर रही हैं, इवन गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी कम होने के कारण से भी असमानता का स्तर बढ़ता है। चौथा है कि ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़ापन होना। जैसे गाँव में क्या होता है, स्कूल सही ढंग से नहीं है, कॉलेजेस सही ढंग से नहीं है, कॉलेज का तो नाम ही निशान नहीं है। जो मिडिल स्कूल होते हैं और जो हाई स्कूल होते हैं उनका स्तर भी बहुत गिरा हुआ है। इवन प्राथमिक शिक्षा जो मिलना चाहिए प्राइमरी स्कूल में वो भी नहीं होती है। हमारे यहाँ बोरा बिछा कर पढ़ाया जाता है, बेंच प्रॉपर तरीके से क्लास में बोर्ड तक नहीं होता है, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड तक नहीं होता है, चौक तक नहीं होता है जिसमें टीचर आए और पढ़ाए। इस लेवल का गिरावट होता है। जब स्कूल और कॉलेजेस में इस तरह की गिरावट होंगी तो फिर शिक्षा का स्तर ही क्या रहेगा, वहाँ पे तो कोई नहीं पढ़ पाएगा। और दूसरा ये कि लड़कियों को ऐसा कहा जाता है कि सरकारी स्कूल में तुम जाओ, लड़की प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, क्योंकि उनको क्या इन फ्यूचर उनको शादी करना है, देन फिर घर संभालना है, तो उनके लिए कुछ नौकरी जैसा कुछ है ही नहीं। वहीं लड़कों के लिए कि प्राइवेट जॉब करेंगे, इंग्लिश सीखेंगे, फॉरेन जाएंगे, वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज गेन करेंगे, वो ज़्यादा नाम कमाएंगे। लड़कियां नाम नहीं कमा सकती, वो कुख्यात हैं नाम कमाने के लिए। दूसरा है कि पितृसत्तात्मक सोच यानी पैट्रियार्की का होना। इससे क्या होता है कि हमारे घर में ही पापा मम्मी लोग बोलते हैं कि तुम लड़की हो, तुम आगे नहीं जाओ, तुम 8 बजे के बाद से घर से बाहर नहीं रह सकती हो, अगर सामने कोई कोचिंग क्लास चल रहा है तो तुमको नहीं जाना, दिन में करना है तो करो, नहीं तो नहीं करो। रात में अगर कोई सेमिनार होता है, कोई स्कूल में कोई कैंप चलता है, शिक्षा से रिलेटेड हो चाहे किसी चीज़ से रिलेटेड हो, तुमको नहीं जाना है। ऐसी सोच है हमारे घर। आपको एक लाइव एग्जाम्पल बताती हूँ। जब हम यहाँ से पटना से अपने घर जा रहे थे तो एक लड़की थी, वो बॉक्सिंग करती है, पटना में ही रहती हैं। रात के 9:30 बजे के करीब में उनका बस मसरत उतरा, मेरा जो घर है, वो लड़की जा रही थी और पास में कुछ 4-5 पुरुष लोग बैठे हुए थे। वो लोग उसको देख के बोले कि लड़की है, 9:30 बजे रात में जा रही है, कुछ हो जाएगा तो। एक तो महिला की असुरक्षा का भावना है और दूसरा ये है कि महिला है, रात में क्यों बाहर जा रही है, क्या नहीं जा सकती है, वो तो कोई भूत प्रेत नहीं है। मतलब ये और गिराता है इस चीज़ को। असमानता का ये लेवल है कि लड़के ही बाहर जा सकते हैं, लड़कियाँ नहीं जा सकती, चाहे वो अच्छे काम के लिए जाए चाहे वो बुरे काम के लिए जाए। बुरे काम तो अक्सर रात में जाया जाता है, पर अच्छे काम के लिए जो जा रही है, अगर रात में उनका ट्रेन है, उनको जाना है, अगले दिन उनका एग्जाम है, तो क्या वो रात में ट्रेन नहीं पकड़ेगी, अगले दिन का एग्जाम छोड़ देंगे इतना। तो इस तरह का सोच है हमारे। पितृसत्तात्मक सोच होने का मतलब है कि जो महिलाओं का थिंकिंग लेवल है उसको एकदम डिमोलिश कर देना, एकदम समाप्त कर देना, उनको सोचने समझने की क्षमता ना देना, एवं जो किसी भी चीज़ में विचार ना कर देना। जैसे फाइनेंशियली हमारे माता पिता हैं, दादाजी हैं, कोई ज़मीन लेते हैं लोग, तो क्या बोलते हैं कि तुम बस इतना सिग्नेचर कर दो, तुम्हारा उतना बड़का काम है, उसके बाद से ज़मीन के मामले में तुमको कोई नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज़ करने की जरूरत नहीं, कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं है। अगर महिला चाहे भी कि अपना उसमें तर्क रखे तो नेगेटिव तरफ में दिया जाता है। पुरुष जो डिसीजन हो सो करते हैं, महिलाओं को उसमें नहीं आने देता है, चाहे महिला हित में ही बोले चाहे अनहित में बोले, नहीं उनको बोलने दिया जाता है, उनकी बातों को पूर्णतः दबा दिया जाता है। उसके बाद है कि महिलाओं की असुरक्षा की बात होगी कि आज आए भी देख सकते हैं कि बड़े बड़े एजुकेशनल फील्ड में भी कई ऐसी घटनाएं होती हैं कि मेडिकल कॉलेजेस में ही, जैसे ओडिशा में भी हुआ था कि वहाँ की कॉलेज में ही एक लड़की सुसाइड कर लेती है ड्यू टू सम रीजन। कोलकाता में जो रेप केस हुआ, ऑन ड्यूटी एक लेडी डॉक्टर के साथ इस तरह का कुकर्म हुआ, उस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक सही ढंग से नहीं की गई है। अभी महाराष्ट्र में जो केस हुआ, आए दिन ऐसी कई सारी चीज़ें होती है, दिन दहाड़े होती हैं, उन पर कोई हमारा जो न्याय सिस्टम है, जो भी हमारा जुडिशरी सिस्टम है, कोई वर्क नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। इवन ऐसे ऐसे चीज़ें वो बोल रहा है कि सुन के खून खौल उठे। जैसे कि
अभी देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही था। तो ये क्या है, ये असुरक्षा को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, जिस कारण से वुमेन्स को घर वाले ही आगे भेजने के लिए डरते हैं। मेरे पिताजी ही खुद डर जाते हैं कि लड़की है 7 बजे के बाद बाहर निकलेगी, रास्ते में कोई कुछ कर ना दे, ये वो। उनको भले मेरे पे विश्वास है पर समाज पर विश्वास नहीं है। असुरक्षा की भावना होने के कारण ही उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, घर की 4 दीवारी से आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। उन्हें खुल के बोलने का हक नहीं दिया जाता है कि तुम बोलोगे तो तुम्हारी आवाज़ को कल सुबह देखने ही नहीं दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर सरकार की नीतियों का ना पहुँचना। सरकार ने बहुत सारी ऐसी नीतियाँ चलाई हैं जिस कारण से लड़कियाँ जो है वो एजुकेशन प्राप्त करें। कई सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स भी हैं ताकि वो पढ़ें, आगे बढ़ें, अपनी चीज़ों को राष्ट्र के हित में दें, पर वो पॉलिसीज़ हमारे यहाँ नहीं पहुँच पाती हैं। कई सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिनका घपला हो जाता है, जिनको बिचौलिए जो है वो खा जाते हैं और हमारे पास नहीं रहते। जैसे हम बता सकते हैं कि 10 पहले जो सरकारी स्कूल में 1 से 8 क्लास तक का पैसा आता था, वो टीचर्स जो 1000 रुपये आता था उसमें से 500 रुपये देते थे और 500 रुपये खा जाते थे। इस तरह की चीज़ें चलती थी। और आज भी ऑनलाइन हो जाने के बाद भी कितने सारे घोटाले होते रहते हैं। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स का, स्कॉलरशिप का डायरेक्टली बेनिफिट ना हो पाना स्टूडेंट का, ये सबसे बड़ा मेन कारण है कि उनकी नीतियों का सही से उपयोग नहीं हो रहा है ग्राउंड लेवल पे। दूसरा है कि विद्यालय में भी जहाँ तक, क्योंकि मैं एक मिडिल स्कूल से पढ़ी हूँ, सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे टीचर जो लेडीज़ टीचर हैं और जो जेंट्स टीचर हैं, उनका रेशियो था 10/2, 8/2 मतलब 10 टीचर में 8 पुरुष 2 महिला। अब सोचिए वो 2 महिलाएं थी, उन 2 महिलाओं में एक मुस्लिम थी और एक हिंदू थी। सोचिए क्या कॉम्बिनेशन रहा होगा, उन लोगों को कितनी असहजता होगी। मेरे मिडिल स्कूल में ना ही उनकी सुरक्षा को लेकर कोई चीज़ें थी, ना ही उनके मासिक धर्म जब हो तो उससे रिलेटेड कोई चीज़ कि हाँ सैनिटरी पैड सेंटर होना चाहिए, कोई भी किसी तरह की कोई चीज़ नहीं थी। अगर स्कूल में पढ़ाने के वक्त ही ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो उनको तुरंत लीव लेना पड़े। प्रेगनेंसी के समय जो मैटरनिटी लीव रिलीफ दिया जाता है वो भी उन लोगों को जल्दी नहीं मिलता था, उसके लिए उन लोगों को कितना मशक्कत करना पड़ता था। ये सब आंखों का देखा एग्जाम्पल है जो आपको बता रहे हैं। तो ये सारी असमानताएं हो रही है हमारे समाज में, तो अभी तक है। उसके बाद से हम बोल सकते हैं कि परिवार से गरीब होना। आज भी हमारे गांव में मतलब मैक्सिमम भारत की आबादी जो है वो बहुत पॉवर्टी का सामना कर रही है। परिवार का गरीब होना महिलाओं की शिक्षा को समाप्त करने जैसा है, क्योंकि अगर परिवार गरीब है तो सोचता है कि बेटे को ही पढ़ाए क्योंकि उसको कमाना है, उसको घर संभालना है। बेटी का शादी कर देंगे तो फिर वो चली जाएगी किसी और के पढ़ जाएगी, पर बेटी का वैसे लेकर नहीं हुआ। उसकी वजह से है कि समाज द्वारा बच्चियों का मार्गदर्शन ना करना, गाइडेंस ना देना और जागरूकता ना होकर फैलाना। जैसे अगर हम कोई लक्ष्य लेकर निकलते हैं तो हमको पता रहता है कि हाँ हमको वहाँ तक पहुँचना है, अपना डेस्टिनेशन पॉइंट हमको पता रहता है, पर समाज हमें उस लक्ष्य तक पहुँचाने से हटकर हमें कई तरह की चीज़ों का सामना करने को मिलता है। अगर हम घर से निकलते हैं पढ़ने के लिए तो बोले तो शहर जाएगी, बिगड़ जाएगी, पढ़ेगी नहीं, कुछ करेगी नहीं, ये होगा वो होगा, कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो समाज एक तरह से मेंटली हम लोग को इस तरह से डिस्टर्ब करता है कि हम पढ़ नहीं पाए और हमारे खुद के पेरेंट्स ही हमारी पढ़ाई को रुकवा दें। इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये असमानता का लेवल और बढ़ाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स थे और हम समानता के पक्ष में कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि जहाँ पर नेगेटिविटी है वहाँ पर पॉजिटिविटी भी है, तो दोनों पक्ष को रखना जरूरी है। तो समानता के पक्ष में बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं इतिहास की छात्र हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। तो इतिहास से संदर्भ लूँगी अगर, तो जो प्राचीन काल में मैत्रेयी का, गार्गी, ऐसी बहुत सारी विदुषी महिलाएँ थी जो कि ऋचाओं का पाठ करती थी। जो ऋग्वेद में ऋचाएँ होती हैं, मंत्रार्थ होते हैं, उनको ऋचा बोला जाता है, उनका पाठ करती थी, यज्ञ करती थी, हर तरह का कर्म करती थी। फिर मध्यकाल आया, बहुत सारी चीज़ें हुई, पर्दा प्रथा आया, सती प्रथा आया, बाल विवाह आया, कई सारी चीज़ें हुई जिसने महिलाओं को बहुत ज़्यादा ही दबा दिया। पर्दा प्रथा के कारण हमें अपना घूंघट ऊपर करने तक आज़ादी नहीं था, कहीं जाने तक आज़ादी नहीं था, बहुत सारी चीज़ों को हम बता दी। पर जब मॉडर्न शिक्षा आया, मॉडर्न शिक्षा ने महिलाओं को काफ़ी आज़ादी दी, उनकी सोच को बहुत स्वतंत्रता दी, क्योंकि हमारी सोच कहीं ना कहीं इतनी सिकुड़ गई थी कि हम सोचते थे कि हम पढ़ के क्या ही करेंगे। मेरी कुछ दोस्त ही हैं, बताते हैं उनको, वो बोलते थे कि क्या 10th 12th हो गया, छोड़ो ना, शादी करते हैं, पढ़ाई
पढ़ाई क्या करना है, जाएंगे जिसके घर जाएंगे वो देखेगा, ऐसी वाली चीज़ें थी। तो ये चीज़ें अब बदल के हो गई कि नहीं, पहले शादी नहीं, पहले जॉब लेना है, पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। ये भावना हमारे अंदर आ गई है कि नहीं, पहले हमको खुद के दम पे कुछ करना है। तो मॉडर्न शिक्षा ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया है और ये काफ़ी अच्छा है। और गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी स्कीम्स निकाली हुई हैं जिसका बहुत लोग फायदा ले रहे हैं। जैसे हाल ही में क्योंकि ये तो राजनीतिक मंच है एक तरह से, तो एकदम खुला मंच है आप सभी के तो यूथ पार्लियामेंट द्वारा हर साल जो ऑर्गेनाइज होता है उसमें महिलाओं को राजनीतिक स्तर पे भी आने का मौका दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा से ही जुड़ा है, क्योंकि जब तक आप शैक्षणिक रूप से सशक्त नहीं होते हैं, आपके अंदर शिक्षा का प्रवाह नहीं होता है, आप खुद एजुकेटेड नहीं होते हैं, तब तक आप नहीं पहुँच सकते हैं, अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं। तो उस माध्यम से, उस कार्यक्रम के माध्यम से कई महिलाएं यहाँ से गई। अभी पटना विश्वविद्यालय में एक लड़की अध्यक्ष के रूप में सलोनी। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मॉडर्न शिक्षा ने काफ़ी ज़्यादा लड़कियों को आगे बढ़ाया है, ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद से गवर्नमेंट की एक स्कीम थी जो कि 2019 में आई थी, एनसीसी का, जिसमें पहले डिफेंस में लड़कियों को अनुमति नहीं थी आने की, पहले पुरुष ही जाते थे। लेकिन ये स्कीम ने क्या किया, एनसीसी में पहली बार महिलाओं को अलाउ किया। और अब देखिए हर क्षेत्र में, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, महिलाएं अब हर जगह हैं और हर तरह के कार्य कर रही हैं। अवनी चतुर्वेदी का एग्जाम्पल मैंने दिया ही, ऐसी कई महिलाएं हैं और उनमें से बहुत सारी मेरी आइडियल भी हैं। उसके बाद से हमारे भारत सरकार द्वारा चला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि पहले भ्रूण हत्या करा दिया जाता था, महिला छोटी बच्चियों को पढ़ाने नहीं देता था, बाल विवाह हो जाता था, ऐसी सारी चीज़ें होती थी। तो ये कार्यक्रम चला, महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से भी काफ़ी जागरूकता फैली, बच्चियाँ पढ़ना स्टार्ट, कम से कम प्राइमरी एजुकेशन काफ़ी आगे बढ़ा। तो क्योंकि पहले प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं दिया जाता था, लेकिन इसके माध्यम से प्राइमरी एजुकेशन बढ़ा। देन फिर हायर एजुकेशन के लिए भी साइकिल योजना नीतीश सरकार द्वारा आया गया, जिस कारण से हायर एजुकेशन भी काफ़ी बढ़ा। और आज भी पहले जहाँ हमारे गांव से मुश्किल से 5-10 लड़कियां ही हाई स्कूल तक पहुंच पाती थी, आज हमारे गांव में पुरुषों से भी अधिक लड़कियां जागरूक हैं और जा रही हैं, आ रही है। मेरे गांव का इस बार का 10th का रिजल्ट बताता है 91% मैक्सिमम मेरे गांव से गया है और 12th में गया है 92.6% मेरे गांव से रिजल्ट, और वो भी दोनों पे लड़कियां ही रही हैं। तो पुरुषों से ज़्यादा लड़कियों में है। तो कहीं ना कहीं ये इस अपॉर्चुनिटी के कारण से महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया है। और बस इतना ही।